がリヴァイか。आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे टू एनिमे में। आज हम बात करेंगे एक्रेमैन क्लैन के बारे में, तो चलिए जानते हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप अटैक ऑन टाइटन की मांगा को फॉलो कर रहे हो तो आज इसका 133 चैप्टर रिलीज होने वाला है और यार इसकी मैं मांगा पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी की अगर से हमें पता चलता है कि जो एक्रेमैन क्लैन ब्लड लाइन पोजेस करते हैं वंस कंसिडर्ड होते थे कि ये ब्लड लाइन ओनली एग्जिस्टेड इन लेजेंड एंड दे आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ टाइटन साइंस। और ट्रेडिशनली ये ब्लड लाइन है वॉरियर्स की जो प्रोटेक्ट करती थी किंग एल्डिया को, और करेंटली ये क्लैन इज इन ब्लिंक ऑफ एन एक्सटेंशन आफ्टर रिफ्यूजिंग टू फॉलो कार्ड फ्रिट्स आइडियोलॉजी। तो पहले जानते हैं एक्रेमैन क्लैन की हिस्ट्री के बारे में। तो आर्केमेंस लिव्ड इन एन एल्डिया prior to the rise of the wall। तो वो एक्सीडेंटल रिजल्ट थे ऑफ एल्डियन एक्सपेरिमेंट विद द सब्जेक्ट ऑफ यामिर एंड द टाइटन साइंस, और उनको डिजाइन किया गया था टू प्रोटेक्ट एल्डियन किंग एंड एक्ट एज द मोनार्की राइट हैंड, और वो हेल्प कर सके पीपल्स की। तो अगर आपको सब्जेक्ट ऑफ यामिर के बारे में नहीं पता तो मैंने मेरी ये वाली वीडियो में उसके बारे में बात किया हूँ, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो जब एल्डियन एम्पायर कोलैप्स हो गया था ड्यूरिंग ग्रेट टाइटन वॉर, तो आर्केमेंस मूव इनसाइड द वॉल जो किंग फ्रिट्ज ने क्रिएट की थी फॉर द एलियंस टू लिव इन, और किंग ने फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज करके वॉल के अंदर रहने वाले लोगों की मेमोरी इरेज कर दी थी। लेकिन एक्रेमेंस वेर अमंग दोज हु वेर इम्यून टू इट विद अदर क्लैन्स इंक्लूडिंग एशियन क्लैन, और एशियन क्लैन आगे चल के नोबल फैमिली बन गया इनसाइड द वॉल। लेकिन अलॉन्ग विद द एशियन क्लैन एक्रेमैन क्लैन ने भी रिजेक्ट कर दिया था किंग के आइडिया ऑफ पीस को, और जिसकी वजह से किंग ने बोथ एशियन क्लैन और एक्रेमैन क्लैन को ला दिया था ब्लिंक ऑफ एन एक्सटेंशन पर, क्योंकि किंग को डर था कि वो कभी भी ये दोनों क्लैन पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन इन द एंड एक्रेमैन क्लैन के हेड ने अपनी लाइफ को ऑफर कर दिया था किंग को टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ देयर ब्लड लाइन, और उसके बाद बाकी की जनरेशन ने अवॉइड किया अपने चिल्ड्रंस को बताना अबाउट द वर्ल्ड बिफोर द वॉल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फॉर द मोनार्की पर्ज। तो जिन्हें भी पर्ज का मतलब नहीं मालूम तो पर्ज मीन्स गेटिंग रिड ऑफ समथिंग और समवन। सो एज अ रिजल्ट फॉलोइंग जनरेशन ग्रू अप विदाउट द नॉलेज, बट एट द एंड हमें मालूम है कि मिकासा और लिवाई किसके अंडर वर्क करते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी एक्रेमैन वाज स्टिल बीइंग चेस्ड, जिसकी वजह से कुछ अंडरग्राउंड सिटी में रहने लगे और कुछ एज ऑफ द वॉल और माउंटेन में जाके रहने लगे, लेकिन कुछ अपने बिजनेस की वजह से वहीं पर रहे विच मेड देम पुअर। और पर्ज ओनली ट्रूली स्टॉप आफ्टर उरी रीस जो उस टाइम का किंग था मीट कैनी एक्रेमैन इन एन असैसिनेशन अटेम्प्ट, और उसके बाद किंग ने अपोलोजाइज किया फॉर द एक्शंस जो उसके पहले के किंग ने उनके क्लैन और उनकी फैमिली पे किए थे, एंड स्टॉप द परसिक्यूशन एंड एक्सेप्टेड कैनी एज हिज राइट हैंड मैन। तो अब बात करते हैं एक्रेमैन क्लैन की एबिलिटीज के बारे में। सो एक्रेमैन हैव एन अवेकन पावर जो हमें इस क्लैन के कुछ मेंबर में देखने मिली है, जैसे लिवाई एक्रेमैन। उसको पता है कि उसको क्या करना है इन अ फाइट विद एन टाइटन, और हमें मालूम है वो कितने अच्छे से फाइट करता है टाइटन से, एंड इट लेट द एक्रेमैन एग्जिबिट फिजिकल एबिलिटीज फार अबव द एवरेज ह्यूमन। और एरन को पता चलता है जीक से कि एक्रेमैन क्लैन इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि दे वर द रिजल्ट ऑफ एल्डियन एम्पायर एक्सपेरिमेंट विद देन सब्जेक्ट ऑफ यामिर, और वो टाइटन की पावर को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं एज एन ह्यूमन विदाउट बिकमिंग अ टाइटन और इनहेरिटिंग द पावर ऑफ 9 टाइटन। और जब भी कोई एक्रेमैन पावर को अवेक करता है तो वो बैटल एक्सपीरियंसेस को भी गेन करता है फ्रॉम एवरी सिंगल एक्रेमैन बिफोर देन, और डिस्पाइट बीइंग दिस पावर बीइंग अ ट्रेमेंडस एसेट ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट नहीं होती और उसको ट्रिगर करना पड़ता है थ्रू सेवरल इंस्टेंट। फॉर एन एग्जांपल हम मिकासा का लेते हैं। तो मिकासा नॉर्मल गर्ल थी टिल द एज ऑफ 9, लेकिन जब एक दिन 3 रॉबर्स उसके पेरेंट्स को मार देते हैं और उसको किडनैप कर लेते हैं तो एरन आता है उसको रेस्क्यू करने के लिए, एंड व्हेन दे वर फेसिंग डेथ तो एरन मिकासा को बोलता है टू फाइट, जो उसकी पावर को अवेक कर देता है, और जिसकी वजह से मिकासा उनमें से एक क्रिमिनल को मार देती है विद अ सिंगल स्टैब एंड स्नैप द फ्लोर बोर्ड विद द स्ट्रेंथ ऑफ हर फुट। और यहाँ तक एरन भी मिकासा को बताता है कि होस्ट को एक्रेमैन ब्लड लाइन के अंदर का पोटेंशियल फाइंड करना पड़ता है, और जब उसका होस्ट डेथ को फेस करता है तो वो उसको जो भी ऑर्डर दे उसको फॉलो करना पड़ता है, और ये स्टेट किसी भी एक्रेमैन ब्लड को एक्टिवेट कर देता है टू प्रोटेक्ट द होस्ट, एंड अवेकन एक्रेमैन इज फोर्स्ड टू सर्व देयर होस्ट, और वो एक्सपीरियंस करते हैं सडन हेडेक अगर उनका ट्रू सेल्फ ट्राई करता है उसको रेजिस्ट करने का। लेकिन ये सब एरन का एक फॉल्स क्लेम हो सकता है बिकॉज जीक को एक्रेमैन ब्लड के बारे में इतना नहीं पता था जिसने एरन को ये सब बताया था, और जीक को ऐसा लगता था कि मिकासा एरन के लिए प्रोटेक्टेड थी एंड हैव एन अफेक्शन टुवर्ड्स एरन। तो अगर आपको एरन और मिकासा पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइए। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। तो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। विद दिस, थैंक यू।